एक बिरहा जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिस घटना ने भारत के भूमंडल पर आम जनमानस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसे हत्या कहा जाए, इनकाउंटर कहा जाए, या पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती किसी का जान लेना कहा जाए। और कलाकारों से आप सुने होंगे, तमाम कलाकारों से लोग आपके बीच में अपने अपने माध्यम से इस गीत को रखे हैं। भरत तिवारी की जो बिहार में पुलिस के द्वारा गोली मार करके हत्या की गई है, इनकाउंटर किया गया है, अगर वो वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं रहता तो हम आप कुछ उस पे नहीं बोल पाते, लेकिन लाइव इनकाउंटर का प्रसारण हुआ था सोशल मीडिया पर। देखने के बाद अब तो भरोसा किस पे किया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट और पूरी की पूरी सच्चाई आपके बीच में इस बिरहा में रख रहा हूं। मैं किसी का पक्ष बनकर नहीं इस बात को रखूंगा। एक सामान्य व्यक्ति हूं, इस देश का रहने वाला हूं। जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है, और इस बात को चूंकि कलाकार हूं, गायक हूं, तो बिरहा के माध्यम से इस घटना को आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। भूमिका में कवि ने भरत तिवारी के ऊपर लिखा है क्या? भरत ये नाम आम जनमानस के दिमाग में जरूर है, लेकिन मैं कहां से भरत की शुरुआत कर रहा हूं, सुनिएगा। एक वो थे भरत अपने मां बाप से, राम के पक्ष में थे बगावत किए। एक ये था भरत लोक कल्याण में, अरे अन्याय के प्रति अदावत किए। उस भरत से कहीं ये भरत श्रेष्ठ था, अरे वह तपस्या किया इसका संघर्ष जारी। अरे क्रांति में जान देकर सोलंकी गया, अमर हो गया बागी भरत तिवारी। क्रांति में जान देकर सोलंकी गया, अमर हो गया वो भरत तिवारी। अमर इनकलाब पैदा करने वाला होता है, और इनकलाब पैदा करने की कोई जगह नहीं होती, और इनकलाब हर व्यक्ति पैदा भी नहीं कर सकता। इसे जाति, वर्ग, समुदाय, धन, वैभव, ईश्वर में आप नहीं बांट सकते हैं। वो भावना है, जिसके अंदर आ गई वह बागी हो गया। और सुनिए, एक भरत तिवारी जिसका इनकाउंटर हुआ था, उस बिरहा को आपके बीच में रख रहा हूं। बड़ी अदावती गजल है में। अदावती मतलब बगावत जब आप करेंगे तो वो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और जिस भाव को आप प्रस्तुत कर रहे हैं उस भाव से रिलेटेड संबंधित आपके अंदर गीत होनी चाहिए। कौन गजल है मास्टर? वाह!
क्रांति की बात जब आप करते हैं तो आदमी नाप के क्रांति नहीं होती। ये कोई जरूरी नहीं है कि 7 फुट का आदमी होगा, 6 फुट का आदमी होगा, 6.5 फुट का आदमी होगा वही क्रांति करेगा। क्या कवि की लाइन ने इनकलाब पैदा किया है। इस लाइन में जरा सुनिएगा कैसे। क्या क्रांति क्या, अरे क्रांति क्या, अरे बड़ी होती हौसला इनकलाबी था, हौसला इनकलाबी था। अरे क्रांति क्या बड़ी छोटी हौसला इनकलाबी था, अरे बागी था, अरे बागी था, अरे भरत भूषण अन्याय पे हावी था। अरे दिया अरे जन्म से कोई भी बनकर ना कुछ भी आता है, मार जन्म से कोई भी कुछ भी ना बनकर आता है, यही जमाना उसको सब कुछ तो बनाता है। किसी की आत्मा जब स्वयं काम करती है, विचार किसी का कुटुंब पूरी धरती है। बिहार भोजपुर में है बिलौटी गांव बसा, काशी तिवारी जी का जहां छोटा ठाव बसा। 4 बच्चों में भरत भूषण होनहार रहा, 4 बच्चों में भरत भूषण होनहार रहा। बीएससी करके वो अन्याय को ललकार रहा। जियो बहादुर हो। उत्तर प्रदेश से सटा एक प्रदेश बिहार, और बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक सटा हुआ जिला है जिस जिले को भोजपुर जिला कहते हैं। गांव का नाम बिलौटी, वही भोजपुर जनपद के एक परिवार, जिस परिवार के मुखिया का नाम काशी तिवारी, जिनको 3 बेटा 1 बेटी। पत्नी का नाम आशा तिवारी, बड़ा बेटा बसंत तिवारी, मझला बेटा भरत तिवारी और छोटा बेटा चंदन तिवारी। बिटिया का नाम अभी क्लियर नहीं हो पाया है। भरत तिवारी के मन के अंदर समाज सेवा करने का जज्बा जग गया और भरत तिवारी ने प्रण लिया कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। और भरत तिवारी, यूं समझिए आप, आजीवन कुंवारा रहने का मतलब वो जुनून है, वो जज्बा है, जीते जी अपना पिंडदान कर लिया। अब आप समझिए कितना बड़ा त्याग किया उस नौजवान ने। बीएससी कंप्लीट करता है। बीएससी का मतलब बैचलर ऑफ साइंस। अब ग्रेजुएट लड़का है, वेल एजुकेटेड लड़का है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरी बात को आप सुनिएगा। संघर्ष हमेशा अभाव में होता है, और दूसरे की पीड़ा देख करके जिस व्यक्ति के अंदर सेवार्थ का भाव जग जाए, यूं समझिए कि असल में वही सरदार भगत सिंह है। बात को समझिए। गीत लग गई इस बिरहा का पूरी पृष्ठभूमि आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तरजबा, कौन तरजबा मास्टर? दुख बा, दर्द बा,
घर से निकल के मेहरारू चल गई भैया थाना पर, रिपोर्ट लिखवाओ दिया। दरोगा पूछा था कि मामले को पूरा विस्तार से बताइए। मेहरारू कहती है, का कहलस? अरे पिया बस परदेश में हमारो, पिया बस परदेश में हमारा दुख से नहीं उबारी। ए दरोगा जी, ए दरोगा जी, देवरा करेला बरियारी। ए दरोगा देवरा करेला बरियारी। ई घटनवा जौन प्रखरवा आप लोग देखा तनी जवनिया गाँव वाला, ई तो बाद में भइल हा। ओकरी पहले से, बहुत पहले से भरत तिवारी के मन के अंदर जौन जज्बात बा, का बा जानत नहीं, उफान मारता उ जज्बात। का मास्टर? देख मुसीबत दुख लगवन का, देख मुसीबत दुख लगन का, गर्जा भरत तिवारी। कुछ भी होई हो, अरे कुछ भी होई हो, लड़बे लड़ाई ललकारी। कुछ भी होई हो, लड़बे लड़ाई ललकारी। अब सीधे वही जा जाता नहीं, जौन बती आपके दिमाग में बाजौन आप हमसे सुनल चाहता नहीं। बाढ़ का प्रकोप आप देखते होंगे, कई जगह बाढ़ आती है। पानी एक ऐसा चीज है, वो किसी को पहचानता नहीं साहब। अमीर है, राजा है, रंक है, गरीब है, फकीर है, जब अपने बेग में होता है ना, तो बड़े से बड़े महल को धराशायी कर देता है। वही पानी के प्रकोप से उब के लोग कुछ दूसरे जगह जाके बस गई, जहाँ खाली जमीन मिलल, जगह ही मिलल, वही जगह जाके बस गई। लगभग 20-25 परिवार, एक परिवार का एक घर यानी 25-30 घर हो गए लमसम, मान के चले। अंजाम का निकलल, पानी से उबी के जेकर, पानी से उबी के जेकर घर बनल पानी में। अरे आशा का किरण देखे जो थे परेशानी में। ई खबरिया मिलल भरत तिवारी के कि पानी के चलते घर छोड़ के दूसरे जगह लोग घर बनौले बा, जवनिया गांव का लोग। आ ओहू जाई है मामला बा। तब भरत तिवारी, जब केहू ओकुल का नाम सुने तो भरत तिवारी सामने आया। सामाजिक नौजवान था और किया क्या मास्टर? अरे पानी से उबी के जेकर घर बनल पानी में, आशा के किरण देखे जो थे परेशानी में। लगा काटने चक्कर बतिया, अरे लगा काटने चक्कर बतिया, सुने ना अधिकारी। कुछ भी होई हो, कुछ भी होई हो, यार लड़बे लड़ैया ललकारी। कुछ भी होई हो, लड़बे लड़ैया ललकारी। अधिकारियों का चक्कर लगाने लगा, किसके लिए? अपने लिए नहीं, गांव के, ग्राम सभा के पीड़ित लोगों के लिए। कौन? भरत तिवारी। मैं दुनिया का भौकाल नहीं बतियाऊंगा, सीधे हम कहानी पर आते हैं। अब अधिकारियों से मिलने लगा। जब मिलता था तो अधिकारी इसकी तारीफ करते थे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जन भावना की काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये खुश हो जाता था कि लोगों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। वापस आता था, जो अधिकारी आश्वासन देते थे फिर उनके तरफ से रिजल्ट फिर निगेटिव आ जाता था। कहते थे लेकिन काम नहीं होता था।
अच्छा, ये प्रतिभाशाली नौजवान था, ईमानदार था, दूसरे के लिए लड़ने का जज्बा इसके अंदर था। इसको इस बात का गुस्सा लगता था। तब अब सोशल मीडिया का जमाना है, जब केहू ने के सुनत तो लोग मोबाइल पर लाइव आ जाता, लोग वीडियो बना के डाल देता। यही काम करना चालू कर दिया, वीडियो बना बना करके अपने गांव के समस्या को, वहां पीड़ित लोगों की समस्या को डालना चालू कर दिया। और जब डालना चालू कर दिया तो अंजाम का निकलल, तरत बदल बिरहा में। कौन तरज हम मास्टर? वाह! नया बिल्कुल मार्केट का तरज बा। अबे बिरहा में केहू से ना सुने के मिलल हुई आप लोगों के, लेकिन हम देता नहीं तनी सुनी। धोखा खाई लोगो लड़की कहतिया, का कहलस? प्यार में पड़ के तू हंसे काली हनी लव मैरिज सदिया राजा जी। प्यार में पड़ के तू हंसे काली हनी लव मैरिज। प्यार में पड़ के तू हंसे काली हनी लव मैरिज सदिया राजा जी। तका में उमर में दिहला कमर में दर्दिया राजा जी। तका में उमर में दिहला कमर में बना करके भरत तिवारी करना क्या चालू कर दिया मास्टर? वीडियो लगा बनाने, थक करके देखो नौजवानवा बाबूजी। थक करके देखो नौजवानवा बाबूजी। वीडियो लगा बनाने, थक करके देखो नौजवानवा बाबूजी। लाइव आके कैलाश क्रांति को लनवा बाबूजी। लाइव आके कैलाश क्रांति को वो वीडियो किसके खिलाफ बनता था? शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। किस लिए वीडियो बनाता था? कि मैं लोगों की समस्याओं को लेकर के जाता हूं, शासन प्रशासन सुनता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। और जब प्रशासन के खिलाफ वीडियो बनाना चालू कर दिया, शासन के खिलाफ वीडियो बनाना चालू कर दिया, तब एक दिन हुआ क्या मास्टर? हरकत में आके पुलिस घेरले बा घरावा। अरे डटी काइल पागी लेके हाथ हथियारा।
सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने जब हथियार उठाया था तो वो हथियार लाइसेंसी नहीं था। मैं कह के आ रहा हूं, जरा उसको आप समझिएगा। और उनके हथियार को उठाना आप अनर्गल और गैर कानूनी भी नहीं कर सकते हैं। जनहित में आम जनमानस की हिफाजत के लिए मैं कोर्ट से, सीआरपीसी, आईपीसी और भारत के संविधान और कानून से ऊपर नहीं हूं। लेकिन एक नौजवान अगर बागी रुपया के लिए बना होता, बागी पैसा के लिए बना होता, बागी गुंडई करने के लिए बना होता तो बात कुछ और थी। गांव के लोगों के लिए समस्या के समाधान के लिए जब वीडियो बना करके डालना चालू कर दिया तो प्रशासन हरकत में आया। और एक दिन आप लाइव देखे होंगे, पहले दिन का, जो पहले बार का लाइव था, उसके घर को प्रशासन ने घेर लिया और उस नौजवान के हाथ में असलहा था। चलिए मान लीजिए, एक पक्ष ये भी मानते हैं कि वो गैर कानूनी था, वो असलहा अवैध था। लेकिन किसके लिए था? जो लोग पीड़ित थे उनके हिफाजत के लिए। कोई उनको मारने नहीं जा रहा था कि इसलिए कि ये असलहा उठा करके ये किया। अब आवाज सही उठा रहा था, उस आवाज को दबाने के लिए बार बार दबाव, प्रेशर बनता था कि तुम ये काम न करो। वो कहता था कि मैं उस काम को करूंगा। अगर उसके हाथ में असलहा नहीं रहता तो उसी दिन वो गिरफ्तार हो जाता, पुलिस पकड़ के लेके चल जाती और एक न्याय की आवाज, एक इनकलाब दब जाता, चुप हो जाता, रुक जाता। तब कबीर ने बिरहा के टेरी में लिखा है, क्या मास्टर? अरे इनकलाबी का जवाब ना कोई माने, क्या हार हौसला से उमड़ा सैलाब, माने क्या हार हौसला से उमड़ा सैलाब, इनकलाबी का जवाब ना कोई। हिम्मत हिमालय से जिसकी बड़ी थी। अब एक लाइन दिमाग में आ गया, हमने बोल दिया। हौसला किसी भी बड़े से बड़े टीला और पहाड़ और चट्टान से बड़ा हो जाता है कब? जब मन के अंदर दृढ़ संकल्प हो जाए तब। अब ये तय कर लिया कि मुझे कुछ भी करना पड़े, ये जो पीड़ित लोग मेरे सामने हैं, इनके पीड़ा को खत्म करना, इनके दुख में शामिल होना और उनके समस्या को समाधान करना ही मेरी प्रमुखता है और मेरा प्रमुख उद्देश्य है। बात बिगड़ी कहां से भाई साहब? फिर मैं कह रहा हूं, इस बिरहा को लिंगर नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। पुलिस की किरकिरी हो गई। पुलिस उसके दरवाजे पर आई और अपने बरामदे में बैठ करके हथियार लेकर के बैठा है और वो बार बार यही कह रहा था कि जब तक आप लोग मेरी समस्या को समाधान नहीं करेंगे, मेरे बातों को सुनेंगे नहीं, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। पुलिस वापस चली गई और वापस गई तो पुलिस को ये लगा कि ये हमारे प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। आम जनमानस में लोगों के अंदर पुलिस की थू-थू होने लगी, पुलिस का माखौल उड़ाया जाना चालू हो गया और पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। अब पुलिस ने योजना बना लिया और योजना बनाया तो योजनाबद्ध तरीके से एक आदमी के पीछे जब 1 सैकड़े लोग लग जाएंगे तो रोबोट तो है नहीं, वो इंसान है। और चक्रव्यूह जब रचा जाता है साहब तो अकेला अभिमन्यु सारे व्यूह को तोड़ते हुए जाता है, लेकिन अंततोगत्वा संख्या बल उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। पुलिस अपना जाल बिछाती है और पुलिस उस चक्रव्यूह में उसको घेर लेती है। और आप यकीन मानिए, लगातार 40-45 मिनट पुलिस के घेरने के बावजूद किसी पुलिस वाले की हिम्मत और हैसियत नहीं थी कि उसके पास चले जाए। लाइव जो मैं देखा हूं वही आपको बता रहा हूं। फोन लिया है, हाथ में असलहा भी है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि वो असलहा अवैध है और गैर कानूनी ये काम है, लेकिन वो बार बार पुलिस को कह रहा है कि मेरी जो मांगे हैं उस मांगों को मान लिया जाए और मैं ये जो असलहा लिया हूं इसको फेंक दूंगा, ये काम करना बंद कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ वो मांग क्या थी? दूसरे लोगों की भलाई थी। सड़क था जो बन जाती तो उन लोगों के आने जाने का रास्ता हो जाता।
कुछ कच्चे मकान थे, झोपड़ी लगी थी, पानी के चलते कीड़ा बिच्छी का भी डर था और उनके आने जाने का कोई संसाधन नहीं था, साधन नहीं था। सड़क बन जाती तो सारी समस्या वहां से दूर हो जाती। इसीलिए वो लगातार प्रयत्न था और इस काम को न शासन ने सुना न प्रशासन ने सुना। पूरा हो जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। अब पुलिस चारों तरफ से घेरी है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, इसी के मोबाइल से चल रहा है लाइव। और देखिए पुलिस को, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, और ये भरत तिवारी इनकलाब पैदा करके सीना ठोक के पुलिस के सामने गरज रहा है। तरज लाग गई। कौन तरज बा मास्टर? हे प्रभु, त्रेता में आप आए, द्वापर में आए, दुष्टों का आपने विनाश किया। भावनात्मक सेंटिमेंटल बात पर इस तरह को लिखा हमारे कवि ने। क्या? हे मुरलीधर हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले सी, गम पहले भी कुछ कम भी न था, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले भी कुछ कम भी न था, एक और मुसीबत। पुलिस कह रही है कि हथियार डाल दो, बार बार पुलिस कह रही है कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये कहा कि हमें आप कुछ करिए न करिए, सवाल ये नहीं है, हमारे बातों को मान लीजिए। और पुलिस तो दोबारा रिपीट करती है, कहती है कि तुम्हारी सारी मांगों को मान लिया जाएगा। कहा मेरी मांग जानते हो? पुलिस ने कहा बताओ। फिर लाइव आकर के वही बोल रहा है जिस बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लोगों की समस्या, देश के बारे में बोलना चालू कर दिया। किस देश में जो भ्रष्टाचार है, इस देश में जो जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मैं उस बात को खोलना नहीं चाहता। आप हमसे ज्यादा जानकार हो, पढ़े लिखे हो, आप सब लाइव देखे हो। वो नौजवान बोला, क्या बोला? लाइव आकर लाइव आकर बोला, बागी हथियार डालने से पहले। लाइव आकर बोला, बागी हथियार डालने से पहले।
मर भी तो गया, सुन लो तू जरा, मर भी तो गया, सुन लो तो जरा, मेरी जान मारने से पहले मर भी तो गया, सुन लो तू जरा, मेरी। अगर मुझे मार दोगे, सुन लो, देखिए कितना बड़ा कलेजा है, कितना बड़ा हिम्मत है उस नौजवान का। कहा सुनो, एक भरत तिवारी को मार दोगे, मारोगे, मारो, चिल्ला रहा है उसे, मार, गोली चलाओ। अगर एक भरत तिवारी मरेगा तो 1000 इस देश में भरत तिवारी पैदा होंगे। उसका यह वक्तव्य है, मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं। क्या बोला? हम ना सही कोई और लड़ेगा, भेंट मौत की सूल चढ़ेगा। और लगातार पुलिस ललकार रही है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, प्रशासन के हवाले कर दो। कहा कि हवाले कैसे कर दूं? मेरी बात मानी जाएगी। झूठ बोला प्रशासन के लोगों ने, झूठ। तेरी सारी बातों को मानेंगे, केवल हथियार फेंक दो। कहा पक्का? इन लोगों ने कहा पक्का। बस ऐसे हाथ का हथियार फेंक दिया पुलिस के सामने। लाइव देखा जा रहा था, दौड़ करके पुलिस वाले उठाते हैं मानो इनका प्राण उसी में बसा हो। जो उठाए तब तक पुलिस वाले दौड़े। ये नौजवान समझ गया कि मेरे साथ धोखा होने जा रहा है, पलट के भागना चाहा। तब पाँव में तब गोली, पाँव में तब गोली मारे, पाँव में तब गोली मारे, थानेदार भागने से पहले पाँव में तब गोली मारे, थानेदार भागने से पहले पाँव में तब। जो ही भागना चाहता है, बचना चाहता है अपने आप को, पीछे से ठाय ठाय पुलिस की असलहा ने आग उगलना चालू कर दिया। पैर में गोली लगी, गिर गया। घर के लोगों ने बताया, प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया, कानून कहता है, संविधान कहता है, लाइन ऑर्डर कहता है, जुडिशरी कहती है कि अगर आप किसी के पैर में गोली मार दिए हैं, वो घायल हो गया है, तो आप उसे गिरफ्तार करिए। लेकिन इधर पुलिस ने क्या किया? प्रशासन के लोगों, जमीर नहीं जगा तुम्हारा? हम मानते हैं कि उसने गलती किया, हाथ में असलहा लिया था, वो गलत था, अवैध था। तो असलहा रहते अगर आप गोली मार देते तो आप ये भी कहते कि मुठभेड़ में मार दिया गया, हम उस बात को स्वीकार कर लेते। असलहा फेंकवाया क्यों आपने? अगर असलहा फेंकवा दिया तो हाफ इनकाउंटर करते, पैर में गोली मार दिया, आप गिर गया, उसे पकड़ लेते। लेकिन यहां तो लोगों ने बताया कि गिरा और गिरने के बाद उसको पकड़ने के बाद लगातार उसके शरीर में गोलियां मारी गई। खड़ा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या इस देश की न्यायपालिका मर गई है? क्या इस देश के अंदर कानून खत्म हो गया है? क्या जो सुशासन का वादा करके बिहार के सरकार में आए थे, क्या इस देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार छाती पीट के ढोलक बजा बजा के कहती है कि हम लाइन ऑर्डर को दुरुस्त किए हैं? क्या इन सबका जमीर मर गया? कानून खत्म हो गया इस देश से? चिर निद्रा में ही पैर में गोली मारने के बाद पकड़े और लगातार उसको गोली मारे।
मैं किसी को उकसाने के लिए नहीं कह रहा, एक मां की कोख सुनी हुई है, एक बगावत करने वाला, समाज के लिए बगावत करने वाला इंसान का खून हुआ है। एक ऐसा नौजवान जो नजीर बन रहा था दूसरों की भलाई करने के लिए, परमानत करने के लिए, उस नौजवान की हत्या हुई है। हत्या चीर निद्रा में, चिर निद्रा में तो सो ही गया एक शेर जागने से पहले, चिर निद्रा में ही सो ही गया एक शेर जागने से पहले, चिर अब आप समझिए, आम पब्लिक प्लेस पर पुलिस ने गोली मारी, वो नौजवान गिरा और फिर पकड़ के उसको गोली मारी गई। मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर रहने वाले लोगों से, पूरे भारत के इलाके के कोने कोने से नौजवानों का हुजूम, नौजवान जो आज का यूथ है, ये नौजवान उस घटना से आहत हुए, चल दिए लोग, प्रस्थान कर दिए, कहा उस प्लेस के लिए। लेकिन याद रखिएगा, जिसने पैदा किया है ना, उस कोख में 9 महीना रखकर पैदा करने वाली मां, जिस मां ने अपने बेटे का बगावती तेवर भी देखा था, और उस मां को जब ये खबर लगा कि मेरे बेटे को पुलिस ने गोली मार दिया, बाप को खबर मिली, ए मां बाप को छोड़ दीजिए, इलाके के लोग रो रहे थे, आक्रोशित थे, बैठ गए लोग, धरना प्रदर्शन करना चालू कर दिए। अंजाम का निकला मास्टर, तरज बदल गई। कौन तरज है? वाह, गीत बा। देखी तस्वीर तुहार, देखी तस्वीर तुहार, रात भर न सोता, तुहरा अंगना बरसी बदरा, तजनिहा दीवाना रोता, तुहरा अंगना बरसी बदरा, तजनिहा दीवाना रोता। भाइयों, दुनिया रोवे तो रोवे, इलाका रोवे तो रोवे, जवाहर पठार रोवे तो रोवे, लेकिन जब पैदा कैले रहल, जब ओके खबर मिलल, तब का भइल? मौत का खबरिया पाके, मौत का खबरिया पाके, माई बाबू रोवता, डूबल चनवा कवने बदरा, गाँव कयखिया रोवता, डूबल चनवा कवने बदरा, गाँव भर का अखिया रोवता। जिन लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ता था, जिनके लिए न्याय की मांग करता था, उस 25-30 घर के लोग दहाड़ मार करके छाती पीट पीट के रो रहे, कह रहे हैं कि अब कौन बचा हम लोगों की बात करने वाला। उनके आंखों के सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। चली गई लगमन के
छोड़ी मझधारे, गांव भर का नैया कैसे लागी अब किनारे किनारे। पूरा परिवार तनवा लोरावा से धोवता, डूबल चनवा कौने बगरा, गाँव कर अखिया रोवता, डूबल चनवा कौने बगरा, गाँव भर का अखिया रोवता। हत्या हो गई, हम तो हत्या ही कहेंगे, बाकी कोई कुछ भी कहे, ये हत्या है, हत्या। इनकाउंटर पुलिसिया शब्द में कहा जा सकता है। मेरे हिसाब से वो हत्या की गई उस नौजवान की। अगर आपने पकड़ लिया, वो आपके गिरफ्त में आ गया, तो आपने गोली क्यों मारा? ये सवाल है प्रशासन के लोगों से। हम चिल्ला ही सकते हैं, हम कह ही सकते हैं, हम आवाज ही उठा सकते हैं, इसके ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। मैं कलाकार हूं, सही होगा सही कहूंगा, गलत होगा गलत कहूंगा। अब पुलिस पोस्टमार्टम करती है उस लाश को। पोस्टमार्टम हाउस पे भी हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं। बहन का बयान आपने सुना, भरत तिवारी के। वो छाती पीट कर रो रही थी, लेकिन डंके की चोट पे कह रही थी कि मेरा भाई अगर हाथ में हथियार उठाया तो आम जनमानस की भलाई के लिए उठाया, आम लोगों की समस्या के लिए उठाया। हालांकि वह तरीका गलत था, लेकिन आप कौन सही थे? अगर वो कह ही रहा था कि इनके समस्या का समाधान किया जाए, कोई गलत मांग तो कर नहीं रहा था। आप सरकार में हैं, आप सरकारी आदमी हैं, आपके पास इतनी कुवत थी, इतनी क्षमता थी कि आप उस समस्या का समाधान कर देते, तो ये नौबत आज नहीं आती। पोस्टमार्टम हाउस से डेड बॉडी उस नौजवान की चली है। बिरहा के पहपट में कभी नहीं लिखा है। कैसे? अरे क्रांति वीर के चली लाश समसनवा पे, अग्नि देवता छुअले आई चरणवा समसनवा पे। मानो आकाश की तरफ देखिए, एकदम सन्नाटा, अग्नि की ज्वाला इधर धधक रही थी, उस चिता में आग लगी हुई थी। एक बात याद रखना, इंसान के जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बुढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा हुआ करता है। वह बाप जिसने पैदा किया, उसकी हसरत थी कि मेरा बेटा, मैं मरूंगा तो मेरे चिता में मुखाग्नि देगा, लेकिन आज वो बाप अपने बेटा के चिता में मुखाग्नि दे रहा है। आखिरकार प्रकृति क्या कर रही है मास्टर? अरे तुझे जलाने से पहले तुमको मेरा प्रणाम हो, कभी कभी ऐसे लोगों का आता है पैगाम हो। अरे नहीं जलाने से जलता ईमानवा समसनवा पे, अल्लाह लगावे यगियाई जहनवा समसनवा पे। ओहो चिता जिस समय जल रही थी, भीड़ का कोई अंदाजा नहीं था। और वो भीड़ केवल जवैनिया गांव की नहीं थी, वो भीड़ केवल भोजपुर की नहीं थी, वो भीड़ केवल बिहार की नहीं थी, भारत के अदर स्टेटों से भी लोग भरत तिवारी को
देखना चाहते थे, भरत तिवारी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। और तब सवाल खड़ा यहां होता है कि हम कितना सुरक्षित हैं। या तो गलत को बर्दाश्त करिए, मर जाइए, खाने भी ना मर जाइए, रास्ते भी ना मर जाइए, पानी भी ना मर जाइए। गलत के खिलाफ बोलेंगे तो पुलिस की गोली से मर जाएंगे। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, जाए तो कहां जाए। बिरहा के आल्हा में कवि ने बड़ी बात लिखा है, क्या? एक मौत होला खाली रोवे परिवार, एक मौत होला रोवे जिला हो जवान। एक मौत होला पूरा देश रोई देलन। केवल नहीं रोवे हो कठोर सरकार, आजा। जिन लोगों ने गोली मारा था, नौजवानों की हुंकार उठी और पूरे देश के लोगों के ये विचार सामने निकल करके आए कि जिसने भी गोली चलाया है वो गलत किया है। हाथ में असलहा रहता, वो फायर करता, आप फायर करते, पुलिस की मुठभेड़ में मारा जाता, तब वो अपराधी साबित होता। लोगों ने कहा कि भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए कि वो इनकलाब पैदा करके आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहा था। और हम कलाकार होने के नाते मैं भी अपनी सहमति इसमें जताता हूं, दर्ज कराता हूं। लेकिन सवाल आकर के यहां खड़ा होता है, जानते हैं कहां? कैसे कोई किसी की आवाज उठाएगा अब? कैसे न्याय के लिए कोई बोलेगा अब? कैसे एक दूसरे के दुख में कोई शामिल होगा? तब गया कवि की कलम ने बहुत बड़ी बात लिख दिया है। क्या मास्टर? बिरहा के खड़ी में अरे दूसरे के आवाज कोई उठाई कैसे, अपन हीरा गवा के जी माई कैसे। जवन बचपन से रहले बलिदानी, दे गईले मटिया पे अपने कुर्बानी। और जरा सुनिए तो, शब्द में परिकल्पना करके पीड़ा को बयां किया है गया कवि ने कि जवने पिता के साथे धोखा भइल भारी, कैसे वो जिंदगी का दिनवा गुजारी। हम गाई उससे ज्यादा भाव के शब्द बा मास्टर। अरे दुख शासन के दिहल अब सहाय कैसे, दयापन हीरा गवा के जी माई कैसे। दुख शासन के दिहल अब सहाय कैसे,
अपन हिरवा गंवा के जी माई कैसे। भरत तिवारी अमर हो गया। और एक बात आप याद रखिए साहब, सदियों में एक ऐसा कोई बहादुर, कोई फौलाद जिगर वाला पैदा होता है। हम भरत तिवारी को सत सत नमन करते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर कहता हूं, पुलिस ने जो किया वो गलत था। पुलिस के द्वारा किया गया इनकाउंटर नहीं था, वो हत्या था। अब उस परिवार का दीपक बुझ गया। उन पुलिस वालों को केवल सस्पेंड करने से, उस पुलिस वालों पर केवल एफआईआर करने से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार के पास जमीर जिंदा है, इतनी सी भी मानवता है, तो हत्या का केस लगाकर मुकदमा दर्ज करके और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई करके उनको इसके किए की सजा देनी चाहिए। बिरहा के अंतिम लाइन में लिखा गया, क्या मास्टर? गुरु बिहारी गुरु गणेश ये कैसी दादागिरी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि अब दिया कलेजा चीरी। इनकलाबी का जवाब ना कोई, सोलंकी गया कभी भी रहा का दिए उबाल। इनकलाब